तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि डीमन एल्डर यू के द्वारा भेजे गए डीमंस लीग वन नाम के एक इमॉर्टल सेक्ट के ऊपर अटैक करते हैं। वहीं पर वह लोग उस जगह इमॉर्टल सेक्ट में मौजूद सीक्रेट ट्रेजर लेने के लिए आए हुए होते हैं, पर सभी इमॉर्टल्स उन डीमन से वहां पर फाइट करने लगते हैं क्योंकि वह अपने ट्रेजर्स को डीमन के हवाले नहीं करना चाहते थे। पर वह सभी डीमंस काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और वह लोग बिना किसी प्रॉब्लम के वहां पर मौजूद सभी इमॉर्टल्स को मारे चले जा रहे होते हैं। वहीं से थोड़ी दूरी पर वह दोनों स्पाई भी एक जगह से छिपकर यह सब कुछ देख रहे होते हैं और अब वह लड़का अपनी बहन से बोलता है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा। यह सभी डीमंस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अगर इन्होंने हमें देख लिया तो यहाँ पर हमारा मरना तय है। वह लड़की बोलती है, यह बात मुझे भी पता है कि हम इन डीमंस का सामना नहीं कर सकते हैं, पर तुम यह बात भूल रहे हो कि हमारे भागने की स्पीड कमाल की है। तो पहले हमें यहाँ पर मौजूद ट्रेजर्स को चुराना चाहिए और जैसे ही उन डीमंस की नज़र हमारे ऊपर पड़ेगी, हम अपनी जान बचाकर यह सभी ट्रेजर लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। दूसरी ओर लीग वन सेक्ट का मास्टर उन सभी डीमंस से वहां पर फाइट करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वह डीमंस काफी आसानी से उसे भी घायल कर देते हैं। और अब एक डीमन यानहान चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हारे पास सेक्ट में जितने भी कीमती ट्रेजर्स मौजूद है उसे हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम सभी लोगों को काफी दर्दनाक मौत देंगे। तभी लीग वन सेक्ट का मास्टर लिंसाओ बोलता है, पहले तुम्हारे एल्डर यू ने यहाँ पर चारों ओर यह खबर फैलाई कि डीमंस और इमॉर्टल्स के बीच का वॉर खत्म हो चुका है और फिर पीठ पीछे उन्होंने अपने सबऑर्डिनेट्स को हम पर अटैक करने के लिए भेज दिया। मैंने आज से पहले इतने बड़े धोखेबाज कभी नहीं देखे। अभी डीमन यानहान आगे बढ़ते हुए बोलता है, यह बस तुम जैसे बेवकूफ इमॉर्टल्स को बेवकूफ बनाने की एक तरकीब थी। तो शांति से अपने सभी ट्रेजर्स को हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हें कुत्तों की मौत मारेंगे। तभी लिंसाओ चिल्लाते हुए बोलता है, जब तक मैं यहाँ पर जिंदा हूँ तब तक तुम मेरे सेक्ट में मौजूद एक भी ट्रेजर यहाँ से नहीं ले जा पाओगे। और अब वह वहां पर मौजूद अपने सभी डिसाइपल्स को उन डीमंस के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर देता है, जो सुनते ही वहां पर नीचे गिरे हुए उसके सभी घायल डिसाइपल्स उठकर खड़ा होने लगते हैं। तभी पीछे से कई सारे डीमंस उन पर अटैक करते हुए उन्हें मार देते हैं। यह देखते ही लिंसाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए डीमन यानहान के ऊपर अटैक कर देता है। दूसरी ओर यह सब कुछ देखकर वह स्पाई लड़का डर चुका होता है। वहीं पर उसकी बहन ट्रेजर बॉक्स के अंदर से ट्रेजर कलेक्ट कर रही होती है। वहीं वह लड़का बोल रहा होता है, हमें यहाँ से जल्द भागना होगा, क्योंकि अगर उन्होंने हमें देख लिया तो वह लोग हमारे हाथ पैर काट देंगे। यह सुनते ही वह लड़की बोलती है, बेवकूफ, हमारे सामने इतना सारा ट्रेजर पड़ा है, तो तुम्हें क्या लग रहा है मैं इतने सारे ट्रेजर्स को यहाँ से बिना लिए चली जाऊंगी। और यह बोलते हुए वह और भी ज्यादा ट्रेजर्स को वहां पर कलेक्ट करने लगती है। तभी उसके पीछे से एक डीमन आते हुए उस लड़की के गले पर स्वॉर्ड पॉइंट कर देता है। अब यह देखते ही वह लड़का अपनी बहन का हाथ पकड़ते हुए उसे लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर अचानक से दो डीमन उनके सामने आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही वह एक जगह पर रुक जाता है। और अब वह भागने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ता है, एक डीमन काफी तेजी में उसके ऊपर अटैक कर देता है। पर तभी डोंगमी बीच में आते हुए अपने आयरन फिस्ट से अटैक करके उस डीमन के स्वॉर्ड को तोड़ देता है और अब वह अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करते हुए उस डीमन को घायल करते हुए दूर फेंक देता है। जिसके बाद वह उन दोनों स्पाई को देखते हुए बोलता है, मैंने यहाँ पर थोड़ी छानबीन की, जिसके बाद मुझे पता चला कि कोई यहाँ पर धीरे धीरे करके सेक्ट के ट्रेजर्स को चुरा रहा है, तो यहाँ पर चोरी तुम दोनों कर रहे थे। तभी वहां पर आते हुए लुओ बोलता है, तुम दोनों की चोरी करने की स्किल मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई और तुम्हारी इस टेक्निक का यूज करते हुए मैं बहुत ही सारे ट्रेजर्स को कलेक्ट कर सकता हूँ। तभी चारों ओर खड़े सभी डीमंस वहां पर एक साथ मिलकर अपनी पावर को मर्ज करते हुए लुओ और डोंगमी को मारने के लिए एक डीमन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं, पर डोंगमी अपने एक ही पंच में उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वह काफी तेजी में उन सभी डीमंस को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी लुओ उन सभी डीमंस के ऊपर अपने लाइटनिंग से अटैक करते हुए उन्हें घायल कर देता है। यह देखते ही डोंगमी गुस्से में बोलने लगता है, बेवकूफ, तुम हर बार की तरह इस बार भी मेरे फाइट के बीच में आ रहे हो, तो मुझे यहाँ पर इन डीमंस के साथ फाइट करने दो, वरना बहुत पछताओगे। तभी लिंसाओ आगे बढ़ते हुए लुओ और डोंगमी को वहां पर थैंक्स करते हुए बोलता है, अगर आज आप दोनों यहाँ पर नहीं आते तो अब तक मेरा यह इमॉर्टल क्लैन डिस्ट्रॉय हो चुका होता, इसीलिए मैं आपको थैंक्स के तौर पर
अपने सेक्ट में मौजूद ट्रेजर्स गिफ्ट करना चाहता हूँ। यह देखते ही वहाँ खड़ा वह स्पाई लड़का काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है, यह तो सच में एक अच्छा तरीका है। इन लोगों ने इस सेक्ट की मदद की और इसके बदले सेक्ट के लोगों ने इन्हें इनाम के तौर पर ट्रेजर्स दिए। यह तरीका मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, तो फिर क्यों ना हम भी इसी तरीके का यूज करते हुए ट्रेजर्स को इकट्ठा करें। वह लड़की बोलती है, सपने देखना बंद करो और हमें यहाँ से अब चलना चाहिए। यह बोलते हुए वह सभी ट्रेजर्स को लेकर वहां से जाने लगती है, पर तभी लुओ अचानक से उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा है तुम इतनी आसानी से यह सभी ट्रेजर्स अपने साथ ले जा सकती हो? वैसे यहाँ पर तुम्हारी स्टीलिंग टेक्निक मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, पर अभी भी तुम मेरे सामने छोटे बच्चे हो। यह बोलते हुए वह अपनी स्टीलिंग टेक्निक का यूज करते हुए उस लड़की के हाथ में मौजूद सभी ट्रेजर अपने हाथ में ले आता है। यह देखते ही वह लड़की बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और बोलती है, तो क्या तुम दोनों हमारे एलाय मेंबर हो? दूसरी ओर हमें टियानसिया रेस्टोरेंट दिखाया जाता है, जहां पर सांगनिंग उस गॉड ट्री के पास बैठी हुई होती है। तभी वहां पर काउंटर गर्ल कुछ खाने पीने की चीज लेकर आती है और बोलती है, मिस सांगनिंग, आप पिछले 2 दिनों से इस ट्री को यहाँ पर गार्ड कर रही हो, जिससे आप काफी ज्यादा थक गई होगी, तो फिर क्यों ना आप यहाँ पर कुछ खा लो। और अब वह परेशान होते हुए बोलने लगती है, यहाँ पर 24 घंटे से ज्यादा का टाइम हो गया है और मिस ओनर अब तक इस ट्री से बाहर नहीं आए हैं, इसीलिए अब उसे यहाँ पर डर लग रहा है। तभी सांगनिंग उसे शांत करते हुए बोलती है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी मास्टर के साथ मेरे मास्टर सू यांग है, तो उनके रहते तुम्हारी मास्टर को यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता है। उसी वक्त टियानसिया रेस्टोरेंट का एक गार्ड काफी घायल हालत में उड़ते हुए रेस्टोरेंट के अंदर आता है, जिसे देखते ही काउंटर गर्ल ट्री के सामने एक बैरियर गेट बना देती है और सांगनिंग जंप करते हुए गेट के सामने आते हुए बोलती है, आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर टियानसिया रेस्टोरेंट के गार्ड के ऊपर अटैक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी कई सारे डीमंस रेस्टोरेंट के अंदर आते हुए बोलते हैं, टियानसिया रेस्टोरेंट तो मुझे यहाँ पर देखने में बिल्कुल ठीक लग रहा है। अब मुझे सब कुछ समझ में आया, यह सब कुछ प्लानिंग टियानसिया रेस्टोरेंट की ही थी। तुम लोगों ने पहले यहाँ पर यह खबर फैलाई कि डीमंस और इमॉर्टल्स टियानसिया रेस्टोरेंट के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस अफवाह पर यकीन करके डीमंस और इमॉर्टल्स ने आपस में फाइट करना स्टार्ट कर दिया। और तुम्हें नहीं पता है कि यहाँ पर तुम्हारी इस झूठी अफवाह की वजह से अब तक कितने डीमंस और इमॉर्टल्स मारे जा चुके हैं। तो अब टियानसिया रेस्टोरेंट को इसकी सजा जरूर मिलेगी। आज हम लोग यहाँ पर टियानसिया रेस्टोरेंट के ऊपर कब्जा करेंगे। यह बोलते हुए एक डीमन अटैक करके उस बैरियर गेट को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब वह बोलता है, टियानसिया रेस्टोरेंट की पावर, यह एंशिएंट ट्री है, तो अगर मैं इस एंशिएंट ट्री को डिस्ट्रॉय कर दूं तो टियानसिया रेस्टोरेंट की पावर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। यह बोलते हुए वह ट्री के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सांगनिंग अपने एक रोज ब्लास्ट से उस डीमन के ऊपर अटैक करते हुए उसे घायल कर देती है और बोलती है, मेरे यहाँ पर रहते कोई इस एंशिएंट ट्री की ओर देख भी नहीं सकता है। दूसरी ओर हमें सू यांग को गॉड ट्री स्पेस के अंदर दिखाया जाता है, जो बोल रहा होता है कि तुम्हारे मास्टर ने यहाँ पर तुम्हें इस वर्ल्ड पर कंट्रोल करने के लिए भेजा, पर शायद से तुम्हारे मास्टर को यह नहीं पता कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जिन्हें किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं। यह बोलते हुए वह अपनी पावर को रिलीज करने लगता है। तभी वह गॉड स्पिरिट सू यांग के पास जाइंट गॉड, थंडर गॉड और रूलर गॉड की एनर्जी को सेंस करती है, जिसे देखकर वह बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और बोलती है, आखिर तुम यहाँ पर एक साथ 3-3 गॉड्स को कैसे क्रिएट कर सकते हो? अब सू यांग उस गॉड स्पिरिट को बताता है कि असल बात तो यह है कि यहाँ पर टोटल 9 गॉड्स मौजूद है, पर यह असली गॉड नहीं है, बल्कि यह बस एक 9 टेक्निक्स है, जिन सभी टेक्निक्स को एक एक सोल स्पिरिट दिया गया है, और तुम भी उन्हीं 9 टेक्निक में से एक हो। अब यह सुनते ही वह गॉड स्पिरिट बोलती है, आखिर सू यांग उसे इस बारे में क्यों बता रहा है? सू यांग बोलता है, तुम एक काफी काइंड स्पिरिट हो और तुमने यहाँ पर आज तक कई लोगों की मदद की, इसीलिए तुम्हारे मरने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारी असलियत बताना चाहता था और कुछ भी नहीं। यह सुनते ही वह गॉड स्पिरिट बोलती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, अब मेरी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची हुई है, तो अब मेरे गायब होने का टाइम आ गया है। पर गायब होने से पहले मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आज तक मैंने यहाँ पर जितने भी लोगों को प्रोटेक्ट किया, मैं चाहती हूँ कि फ्यूचर में तुम उन्हें प्रोटेक्ट करो। यह बोलते हुए वह गॉड स्पिरिट अपनी पावर को रिलीज करती है और अब हमें दिखाया जाता है कि उस स्मॉल ट्री वर्ल्ड के अंदर जितने भी लोग खड़े होते हैं,
ट्री के रूट्स के रास्ते उन सभी लोगों को उस गॉड स्पिरिट की पावर मिलने लगती है, जो देखकर वह सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं पर अब टियानसिया रेस्टोरेंट के ओनर के दोनों पैर भी ठीक हो जाते हैं। वहीं पर आसपास खड़े सभी डेवल्स बोल रहे होते हैं, ट्री गॉड यहाँ पर हमें अपनी पावर दे रहे हैं और वह चाहते हैं कि हम उनकी पावर का यूज़ करते हुए बाहर चल रहे वॉर को रोके। तो अब फाइनली टाइम आ गया है हमारे यहाँ से बाहर निकलने का, पर थोड़ी ही देर में वहाँ पर पावर सप्लाई रुक जाती है, क्योंकि अब ट्री गॉड की पूरी पावर खत्म हो चुकी होती है। जो देखते ही सभी लोग बोलने लगते हैं, इतनी सी पावर से हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी ट्री गॉड गायब हो जाती है, जो देखकर सभी लोग और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी सू यांग ट्री स्पेस से निकलकर बाहर आता है और अब वह सभी लोगों को देखते हुए बोलता है, यहाँ से बाहर जाने का टाइम आ गया है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।